अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल तहास मामा। व्यूवर्स, आज हम जा रहे हैं मुल्तान। और मुल्तान को वलियों का शहर कहा जाता है। मुल्तान जाने के लिए हमने ट्रेन का सफ़र सेलेक्ट किया और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मैं पहली दफ़ा ट्रेन में बैठ रही थी। अब मुल्तान जाने के लिए भी तो एक्साइटेड थी क्योंकि मुल्तान में बहुत ज़्यादा, मुल्तान को वैसे भी वलियों का शहर कहा जाता है, मज़ारों का शहर कहा जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा मज़ार हैं, जैसे कि शाहरुख़ आलम, शम्स तब्रेज़ और शाही किला तो वैसे भी वहाँ का बहुत मशहूर है। लेकिन हमने सबसे पहले जो है वो अस्करी पार्क जाने का सोचा। ये अस्करी पार्क जो है ये शेर शाह रोड पे है मुल्तान में। हम वहाँ पे गए। वहाँ यहाँ एंटर होते ही जंगी जहाज़ और टैंक्स के ऐसे मुजस्मे लगे हुए थे, जैसे कि मैं किसी म्यूजियम में आ गई हूँ। इस पार्क इज़ अ वेरी कॉमन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन व्हेन इट कम्स टू द मुल्तान एंड टूरिस्ट वुड लव टू विजिट दिस पार्क। यहाँ पे इतनी ज़्यादा ग्रीनरी थी, ब्यूटीफुल फ्लावर्स थे कि बस दिल कर रहा था कि यहीं पे ही रह जाए बंदा। आइए व्यूवर्स, आपको इस पार्क का विज़िट कराते हैं। यहाँ एंटर होती है खूबसूरत सी झील है जिसमें बत्तखें और मछलियाँ तैर रही हैं और लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि हम भी कुछ इंजॉय कर लेते हैं, तो हमने एक यॉट पे सफ़र किया। उसके बाद आगे गए तो इतने प्यारे खरगोश खरगोश के छोटे छोटे से बच्चे थे, जो कि मुझे छोटे बच्चे तो वैसे भी बहुत पसंद हैं। वो एक वाइट कलर का था और ये एक ब्लैक, दोनों ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। ये एडवेंचर वाला झूला तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था, मैं ये लेती लेकिन ये बंद था, तो हम आगे चल पड़े। आगे यहाँ पे बहुत ज़्यादा झूले थे। अभी धूप का टाइम था, तो हमने सिर्फ झूले नहीं लिए, बाकी हमने पूरे पार्क का विज़िट किया कि यहाँ पे क्या क्या कुछ है, सब कुछ एक्सप्लोर किया। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टॉल्स भी लगे हुए थे जहाँ पे आइसक्रीम थे, गोलगप्पे थे, दही बल्ले थे और बहुत ज़्यादा टेस्टी चीज़ें थीं। ये एक झूला था। हम अंदर गए, वहाँ पे बच्चों की बहुत ज़्यादा वीडियो गेम्स थी, बहुत ज़्यादा झूले थे और बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे। अहमद को तो मौका मिल गया था, तो अपने पैसे पूरे हलाल किए और जाते ही बहुत ज़्यादा कोइंस ले लिए क्योंकि ये झूले और वीडियो गेम्स कोइंस के से चलते थे। और यहाँ पर जो है गिफ्ट पिकर मशीन्स थी जिसमें बहुत ज़्यादा टेडी बेयर्स, लेकिन एक भी हाथ ना आया मेरे अफ़सोस। खैर वीडियो गेम्स खेली अहमद ने, उसके बाद हम लोगों ने अपना वेट चेक करवाया। अब वेट तो मैं नहीं बताऊँगी। और यहाँ पे एक 12D राइड की एक सिनेमा टाइप प्लेस थी जिसमें बहुत ज़्यादा एडवेंचर की चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा हॉरर था। वहाँ पे मैंने एक जो है फेरिस व्हील को सिलेक्ट किया एंड बिलीव इट, वहाँ पे मुझे लगा कि मैं उसी जगह पे हूँ और बस मैं तो गई। खैर वहाँ से अब हम निकले अस्करी पार्क से और हमने सोचा कि चलें किसी और जगह को एक्सप्लोर करते हैं। मुल्तान का DHA ज़ू बहुत ज़्यादा फ़ेमस था, तो हमने सोचा चले वहाँ पे विज़िट करते हैं, नया नया बना था जी। तो हम पहुँच के मुल्तान DHA जिन्ना एवेन्यू सेक्टर B2 में। ये इतनी ज़्यादा खूबसूरत और इतनी साफ़ सुथरी जगह थी जी। तो हम पहुँच गए मुल्तान 360 ज़ू। इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम जो है वो है 10 AM to 8 PM। इसकी टिकट जो है वो अडल्ट्स के लिए 200 और चिल्ड्रंस के लिए 100 थी, मे बी अब ज़्यादा हो गई हो। यहाँ एंटर होती है एवरी टाइप ऑफ बर्ड्स थे, बहुत ज़्यादा बर्ड्स जिसमें हर तरह के तोते, तितर, बटेर, बत्तखें, सब कुछ था। बहुत ही ज़्यादा मज़े की जगह थी और इतनी ज़्यादा साफ़ सुथरी जितनी मैंने यहाँ पे बहावलपुर में तो कोई इस तरह का ज़ू नहीं देखा कि जो इतना ज़्यादा साफ़ सुथरा हो। यहाँ पे लेक भी थी, डिफरेंट तरह के मुर्गियाँ, बत्तखें, हर तरह के जानवर थे। आइए आपको आगे दिखाते हैं कि आगे क्या क्या था, चलें एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स गो जी। तो ये ऊपर एक टेरेस टाइप बना हुआ था, वहाँ से मैंने ये क्लिप लिया जिसमें ये ऑस्ट्रिच आराम से घूम रहा था और मज़े से एंजॉय कर रहा था। आगे गए, आगे ये हिरन थे और इतने खूबसूरत। अहमद तो कहता है कि मुझे लगता है ये एक बकरी है, सींगों वाली। खैर ये बंदर था, इस बंदर को नीम को खाने का लगता है कुछ ज़्यादा ही शौक हुआ हुआ था और इसको इतना छेड़ रहे थे, लेकिन बेचारा इतना मासूम लग रहा था कि इसको आखिर दे ही दी लास्ट में। खैर उससे आगे गए हम। यहाँ पर सिर्फ एक किस्म के बंदर नहीं थे, मुख्तलिफ़ टाइप के, डिफरेंट टाइप के बंदर्स थे। ये कोई काला था, कोई भूरा। अच्छा ये एक अजीब तरह का जानवर है, इसका नाम लिखा हुआ था लामा। इसके बारे में अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ ये शेयर लाज़मी कीजिएगा कि लामा होता क्या है। ये नया मैंने देखा था वहाँ पे। अब यहाँ पे लोमड़ियाँ थी और ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक लग रही थी और ऐसे लग रहा था कि बस ये पिंजरे से निकलेंगी और बस इंसान को खा जाएंगी। इस तरह का एक वाक़या मेरे साथ आगे हुआ भी है, मैं आपसे शेयर करती हूँ। टाइगर थे और टाइगर बेचारे इतने ज़्यादा ख़तरनाक लग तो नहीं रहे थे, लेकिन जो बंदा अंदर जाएगा पता
उसको भी पता लगेगा कि कितने ज़्यादा ख़तरनाक थे, लेकिन दूर से इतने नहीं लग रहे थे। और यहाँ पर ये थी बत्तखें टाइप थी, ये बहुत ज़्यादा इतनी अच्छी थी, इसको हम पॉपकॉर्न वगैरह दे रहे थे तो आराम से ले रही थी और कुछ नहीं कह रही थी। मतलब यहाँ पे जो जानवर थे वो फ्रेंडली थे इंसानों के साथ, लेकिन कुछ ख़तरनाक भी थे। जैसे कि ये जो वाइट टाइगर था, एक तो चलो गुज़र के चला गया, मैं वीडियो बना रही थी। ये जो दूसरा आया, मुझे नहीं पता था कि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगा। ये आते ही इसने मुझ पे ऐसा हमला किया और बस मेरा तो साँस सूख गया था। मुझे लगा था मैं अभी बेहोश होने वाली हूँ, खैर बच गई। और वहाँ से हम निकल पड़े जल्दी-जल्दी से। अब ये जो दूसरा शेर था, बब्बर शेर, इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, लेकिन ये शरीफ सा था, आ रहा था सुकून से और लोगों को एंटरटेन कर रहा था। खैर हम लोग ये देखकर आगे चल पड़े, देखते हैं कि आगे क्या है यहाँ पे। चलें। आगे ये ज़ेब्रा थे और वो अपना चुप करके आराम से खाना ही खा रहे थे, और ये एक म्यूज़िक कॉन्सर्ट की तैयारी चल रही थी और यहाँ पे लाउड म्यूज़िक में गाने लगे हुए थे। और यहाँ पर इतने बड़े बड़े ऑस्ट्रिच थे कि मैं तो देख के हैरान रह गई। और ये इतने प्यारे वाइट कलर के घोड़े थे, और वो जो पहले वाला जो वाइट है वो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। अब ये टर्टाइस थे, टर्टाइस की तो अलग ही स्टोरी है। एक टर्टाइस के पीछे लगता है कि एक फ़ीमेल है और एक मेल है, और बस वो इसके पीछे पड़ गया था। खैर हम आगे चलते हैं जल्दी जल्दी से। अब जी ये बंदर बेचारा शायद भूखा बैठा था या पता नहीं क्या था, इसको देखे जा रहा था। हमने इसको तो बाय बाय कहा। खैर आगे गए, यहाँ पे इतने खूबसूरत सा ये पेंट किया हुआ ट्री था, और ऊपर एक टेरेस बना हुआ था। खैर जाते जाते इस प्यारे मासूम बंदर को एक दफ़ा दोबारा हम देखते गए, और आगे जाकर भूख लगी तो हमने सैंडविच, गोलगप्पे, देवड़े वगैरह खा ली। और यहाँ पे इतनी प्यारे प्यारे ट्रीज़ थे, ये एक माल्टे का दरख्त लगा हुआ था, और इतनी ज़्यादा ग्रीनरी थी, इतनी ज़्यादा साफ़ सुथरी जगह थी, स्टॉल्स लगे हुए थे कि दिल कर रहा था वहीं रह जाऊँ। और यहाँ पे स्टेचूज़ इतने प्यारे प्यारे बने हुए थे, बहुत ही खूबसूरत है ये। प्लीज़ मस्ट विज़िट करें ये DHA का 360 ज़ू। वहाँ पे हमें शाम हो गई थी, और ये है आउटसाइड व्यू ऑफ दिस ज़ू। यहाँ पे इतने ज़्यादा स्टैचूज़ थे, कहीं टाइगर तो कहीं कुछ और कहीं कुछ। इसमें बहुत ज़्यादा मैंने सेल्फ़ीज़ ली, और फिर शाम हो गई थी, अंधेरा हो रहा था, तो हमने घर जाने का फ़ैसला किया। वहाँ से निकलते ही ये इतना प्यारा फाउंटेन लगा हुआ था, जिसमें डिफरेंट कलर्स के, कभी रेड, कभी ब्लू, कभी ग्रीन थी, फव्वारा था। और वहाँ से हम घर वापस चले गए। घर जाते जाते बहुत ज़्यादा दोबारा से भूख लगी थी, तो कुछ ऑर्डर करके घर खा पी के हम सो गए।